सोचिए, क्या किसी की जुबान बदलकर उसकी शख्सियत, उसकी रूह को भी बदला जा सकता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मशहूर ड्रामा पिग्मिलियन सिर्फ एक फूल बेचने वाली के डचेस बनने की कहानी नहीं है, नहीं, बल्कि ये जुबान, तबके और खुद हमारी शनाख्त पर एक बहुत गहरा और चौंका देने वाला सवाल है। तो आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। इस ड्रामे का सारा दारोमदार बस इसी एक सवाल पर है, क्या हमारी बोली सिर्फ हमारे अल्फाज हैं या ये हमारी जात की बुनियाद है? क्या किसी को सिर्फ सही अंग्रेजी बोलना सिखाकर उसे एक बिल्कुल नया इंसान बनाया जा सकता है? यही वो चैलेंज है, यही वो शर्त है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। जरा तसव्वुर कीजिए, लंदन की एक तेज बारिश वाली रात। थिएटर से निकले अमीर लोग बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहे हैं और इसी भीड़ भाड़ में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं, एक मगरूर प्रोफेसर और एक गरीब फूल बेचने वाली लड़की। और बस यहीं, इसी लम्हे एक ऐसी शर्त लगती है जो न सिर्फ एक जिंदगी बल्कि मुआशरे के उसूलों को भी चैलेंज करने वाली थी। यहां हमारी मुलाकात होती है जुबान के दो माहिरीन से। एक तरफ हैं प्रोफेसर हेनरी हिगिंस, जो जुबान को एक साइंसी मशीन समझते हैं और इंसानों को इसका पुर्जा। इनके नजदीक जुबान को ठीक किया जा सकता है। दूसरी तरफ हैं कर्नल पिकरिंग, जो जुबान को सकाफत और इंसानियत का एक हिस्सा मानते हैं। एक के लिए ये एक तजुर्बा है, दूसरे के लिए इंसानियत का मामला, और यही तजाद इस कहानी की बुनियाद है। और फिर इस कहानी के मरकज में आती है एलाइजा डूलिटल, एक ऐसी फूल बेचने वाली जिसकी कॉकनी बोली को लंदन का ऊंचा तबका शायद जानवरों की आवाज समझता हो। लेकिन इस खुरदरे लहजे के पीछे एक ऐसी लड़की छुपी है जो एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखती है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो जल्द ही एक बहुत खतरनाक तजुर्बे का हिस्सा बनने जा रही है। और फिर हिगिंस वो दावा करता है जो कहानी का रुख ही मोड़ देता है। वो कहता है, मैं इस गटर की कीड़ी को 6 महीने में सफीर की पार्टी में एक डचेस बनाकर पेश कर सकता हूं। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये उसका गुरूर था जो एक इंसान की जिंदगी को दांव पर लगा रहा था। कर्नल पिकरिंग शायद इंसानी हमदर्दी के तहत ये शर्त कबूल कर लेते हैं कि इस लड़की का कुछ भला ही हो जाए। तो शर्त लग चुकी है। एलाइजा हिगिंस के घर पहुंच जाती है, जो किसी लैबोरेटरी से कम नहीं था, और यहां इसकी तब्दीली का सफर शुरू होता है। ये सिर्फ तलफ्फुज का सबक नहीं था, ये एक इंसान को समाजी तौर पर बिल्कुल शुरू से दोबारा बनाने की कोशिश थी, एक ऐसा अमल जो उसकी पहचान की जड़ें हिला देने वाला था। तब्दीली की शुरुआत बाहर से होती है। अलीजा को जिंदगी में पहली बार अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन असल इम्तिहान तो सौतियात के थका देने वाले असबाक थे। घंटों तक उसे एक एक हर्फ की सही अदायगी सिखाई जाती थी। ये उसके लिए किसी ज़हनी अजियत से कम नहीं था। और इसी दौरान दरवाजे पर एक गैर मुतवक्कित दस्तक होती है। आने वाला कोई और नहीं, एलाइजा का अपना बाप एल्फ्रेड डॉलिटल था। लेकिन वो बेटी की फिक्र में नहीं आया था, बल्कि इसकी कीमत वसूल करने आया था। उसकी बेशरम लेकिन दिलचस्प मंतख से मुतासर होकर हिगिंस उसे 5 पाउंड दे देता है। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, जाते हुए वो अपनी ही बेटी को, जो अब साफ सुथरी हो चुकी है, पहचानने से इनकार कर देता है। महीनों की सख्त मेहनत के बाद अब वक्त आ गया था कि लेबोरेटरी के इस तजर्बे को हकीकी दुनिया में आजमाया जाए। क्या एलाइजा सिर्फ एक रट्टा तोता बनी थी, या वो वाकई एक लेडी की तरह बर्ताव कर सकती थी? इसका फैसला 2 समाजी आजमाइशों में होना था, जहां एक छोटी सी गलती भी पूरे खेल को खत्म कर सकती थी। पहली आजमाइश, जो हिगिंस की वालदा के घर पर थी, एक दिलचस्प नाकामी साबित हुई। एलाइजा का तलफ्फुज तो बिल्कुल मलका जैसा था, लेकिन इसकी गुफ्तगू के मौज़ूआत, जैसे इसकी आंटी की मशकूक मौत, सबको सकते में डाल देते हैं। लेकिन दूसरी आजमाइश सफीर की पार्टी में एक मुकम्मल कामयाबी थी। किसी को शक तक नहीं हुआ कि वो शाही खानदान से है। हिगिंस अपनी शर्त जीत चुका था। पहली आजमाइश का सबसे मजेदार पहलू यह था कि एलाइजा की गलतियां भी फैशन बन गईं। फ्रेडी नाम का एक नौजवान जो इस पर फिदा हो जाता है, उसकी अजीबोगरीब बातों को जदीद स्मॉल टॉक समझ बैठता है। ये लम्हा समाजी तबकात पर एक गहरा तंज है कि अमीर लोग इतने बेखबर हैं कि वो असलियत और बनावट में फर्क ही नहीं कर सकते। तो हिगिंस की साइंस जीत गई। उसने ये साबित कर दिया कि माहौल और तरबियत किसी की भी समाजी हैसियत बदल सकते हैं। लेकिन इस साइंसी पता की कीमत एक इंसानी रूह को चुकानी पड़ी थी। तजुर्बा कामयाब हो गया, लेकिन उस इंसान का क्या होगा जिस पर यह तजुर्बा किया गया? घर वापस आकर हिगिंस और पिकरिंग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जिस तजर्बे पर वो इतने खुश हो रहे हैं वो खुद कमरे में मौजूद है।
खामोश और टूटी हुई। उनके लिए तो खेल खत्म हो चुका था। जैसे कोई साइंसदान अपने तजुर्बे के बाद सामान समेट लेता है, वो भी अब इस मामले से आगे बढ़ने को तैयार थे। उन्हें एलाइजा की ज़ात या उसके मुस्तकबिल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनके लिए वो कभी एक इंसान थी ही नहीं। और फिर वो खामोशी टूटती है। एलाइजा, जिसे एक कामयाब तजुर्बे के बाद एक बेकार चीज की तरह नजरअंदाज किया जा रहा था, अपना सारा गुस्सा और मायूसी हिगिंस पर उसकी चप्पलें फेंक के निकालती है। वो चीख कर पूछती है, अब मेरा क्या बनेगा? वो फूल बेचने के लिए बहुत तालीम याफ्ता हो चुकी है, लेकिन एक हकीकी लेडी बनने के लिए उसके पास ना पैसा है ना खानदान। वो दो दुनियाओं के बीच में कहीं फंस गई है। ड्रामे का आखिरी हिस्सा एलाइजा की अपनी शनाख्त और आज़ादी की जिद्दोजहद के बारे में है। तजुर्बा खत्म होने के बाद अब उसे खुद ये फैसला करना है कि वो कौन है और उसे इस दुनिया में अपनी जगह कैसे बनानी है। अगली सुबह हिगिंस की मुनज़्ज़म दुनिया में हलचल मच जाती है। एलाइजा गायब है। इसी वक्त उसका बाप एल्फ्रेड डोलिटल एक दूल्हे के लिबास में आता है। पता चलता है कि वो एक अमेरिकी करोड़पति की वसीयत की वजह से अमीर बन गया है और अब उसे मुअज़्ज़ज़ बनना पड़ रहा है, जिससे वो सख्त परेशान है। और हिगिंस को पहली बार एहसास होता है कि उसकी चीज़, उसका तजुर्बा दरअसल उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। उसे इसकी आदत हो गई थी। मिसेस हिगिंस के घर पनाह लेने के बाद एलाइजा इस ड्रामे का सबसे अहम सबक बयान करती हैं। वो कहती हैं कि उसकी असल तब्दीली हिगिंस के असबाक से नहीं, बल्कि कर्नल पिकरिंग के एहतराम भरे सलूक से आई है। पिकरिंग ने पहले दिन से ही उसके साथ एक खातून जैसा बर्ताव किया, और यही इस ड्रामे का निचोड़ है। असल तब्दीली इज्जत और एहतराम से आती है। आखिरी कॉन्फ्रंटेशन में एलाइजा अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, खुद हिगिंस का दिया हुआ इल्म। वो इसे धमकी देती है कि वो सौतियात की उस्ताद बनेगी और इसके सारे राज उसके हरीफ को बता देगी। पहली बार हिगिंस उसे एक बराबर के मुद्दे मुकाबिल के तौर पर देखता है। वो गुस्से में है, लेकिन उसकी आंखों में एहतराम भी है, क्योंकि उसकी अपनी तख्लीक अब उसके काबू से बाहर हो चुकी है। और ड्रामा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एलाइजा अपने वालिद की शादी में शिरकत के लिए एक आज़ाद औरत के तौर पे निकल जाती है। क्या वो हिगिंस के पास लौटेगी या अपनी राह खुद बनाएगी? शान ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि एलाइजा का क्या बनेगा, बल्कि ये है कि हम खुद क्या हैं। क्या हम अपनी ज़बान हैं, अपना तबका हैं, या इन सब से बढ़कर कुछ और? पिग्मेलियन का यही वो सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है।